वेलकम टू नाइट रीडर। मेरा नाम है प्रिंस और आज हम कवर कर रहे हैं सोलो लेवलिंग मानवाद चैप्टर 113। चैप्टर की शुरुआत चाहिन से होती है जो कि पूछती है कि मुझे गिल्ड टेस्ट कब देना होगा। जिन्हों बोलता है कि क्यों ना अभी दे दो हंटर एसोसिएशन के जिम में। जिन्हों बोलता है क्या दो लोग एक साथ टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कि वो अपनी शैडो के साथ अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। वो चाहिन से बोलता है कि तुम्हें ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे थोड़ा करीब आओ, कुछ इस तरह। वो चाहिन से पूछता है क्या ऐसा ठीक है। जैसे ही चाहिन हाँ बोलती है वैसे ही जिनू एक्सचेंज कर देता है और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम में। जिनू सोचता है कि इस स्किल का कूल डाउन 3 घंटे है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस स्किल का यूज करके दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। वो चाहिन से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं अब। चाहिन बोलती है कि मैं अपना वेपन तो उधर ही भूल गई। तभी जिनू बोलते है कि क्या वो पिकेक्स। चाहिन बोलती है कि वो मेरा वेपन नहीं था। जिनू बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। चाहिन बोलती है कि फिर ठीक है। हम देखते हैं कि चाहिन कोई डोर ओपन करती है, बोलती है कि यहाँ से कोई अच्छा वेपन मिल जाएगा, भले ही ये इतने अच्छे नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये सही रहेगा। जिनू बोलता है कि ये तुम्हारा वेपन नहीं है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहिन बोलते है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा वेपन है या नहीं, क्योंकि जब हमारी लड़ाई मॉन्स्टर से होती है तो वो हमारी शर्तों पर नहीं होती है। जिनू बोलता है कि ये सही बोल रही है। जिनू गेस करता है कि अगर इसके सामने कोई नॉर्मल शैडो हो तो ये कुछ सेकंड में इसे हरा दे। जिनू इग्रिस को समन करता है और बोलता है कि ये मेरी शैडो आर्मी का बेस्ट शॉट्समैन है। चाहिन पूछती है कि मैच का फैसला कैसे होगा। जिनू बोलता है या फिर मेरे समन को खत्म कर दो या फिर खुद हार मान जाओ। जिनू बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर चुनूंगा, लेकिन बेरू से लड़ना उसके लिए खतरनाक होगा। जिनू सोचता है कि अब मैच स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी हम चाहिन को देखते हैं जो कि बिल्कुल तैयार है। ये देख के जिनू थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इसने अभी कहा था कि वेपन डोंट मैटर। वो चाहिन से बोलता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए पीछे घूमोगी। जिनू एग्रिस को शॉट देता है और बोलता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। तभी चाहिन पूछती है कि आप मैच स्टार्ट करें। तभी जिनू बोलता है कि हाँ। तभी हम इग्रिस को देखते हैं जो कि बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए और वो पहला हमला कर देता है चाहिन के ऊपर, लेकिन चाहिन इसे इजीली डॉज कर लेती है। ये देख के जिनू बोलता है कि मुझे पता था कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता उसे ये हमला छू भी जाता तो वो तुरंत मर जाता। हम देखते हैं कि चाहिन और इग्रिस की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है। तभी हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जिम को देखते हैं। वो बोलते हैं कि आज तो जिम की कोई भी बुकिंग होनी नहीं चाहिए। वो किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे जिम के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है। वो जिम में देखते हैं कि चाहिन और जिनू है। तभी वो सोचते हैं कि ये दोनों का बंदा रहा। तभी उन्हें याद आता है कि चाहिन ने जिनू के बारे में पूछा था। वो बोलते हैं कि मैं समझ गया। तभी वो जिम के सारे कैमरे बंद करा देते हैं और जो जिम के अंदर फाइट चल रही है उसके वजह से पूरी बिल्डिंग चेक करने लगती है। वो बोलते हैं कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जवान होना अच्छा है। तभी हम इग्रिस को देखते हैं जो कि ढेर हो गया है। तभी चाहिन बोलती है क्या ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन था। चाहिन बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट समन चुनोगे तो तुम उसे बुलाओ। जिनू बोलता है कि क्या तुम सच में उससे लड़ना चाहती हो, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। चाहिन बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। जिनू बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम किससे लड़ना चाहती हो। चाहिन बोलती है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और रियल में नहीं, मैंने उसे वीडियोस में भी बहुत देखा है। जिनू बेरू को समन करता है और वो चाहिन से पूछता है क्या तुम सच में लड़ना चाहती हो। जिनू ने बेरू को समन कर लिया और चाहिन और बेरू आमने सामने। ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम चाहिन वर्सेस बेरू की फाइट देखेंगे जो कि उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो वो चैप्टर अगर मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।